मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। साल 2022 यानी अगला साल उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश का जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी की जीत होगी उससे ये तय हो जाएगा कि आने वाले समय का 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं। दरअसल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी सरकार के लिए जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से पता चल गया कि जनता का मूड बदल चुका है और जिस तरह से कई बड़ी बड़ी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया, इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी स्थिति जो है वो बीजेपी के लिए है चुनाव जीतने की। इस बीच कांग्रेस पार्टी आलाकमान की बात करें तो सोनिया गांधी तो पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने अभी तक कई बड़े स्तर पर काम किया। खास तौर पर मैं बात करूं तो अभी तक कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां व तमाम तरह के उन्होंने लोगों को सुविधाएं पहुंचाई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये उनकी लोकप्रियता का सवाल भी है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ कहती है उत्तर प्रदेश की स्थिति। देखिए खास रिपोर्ट। साल 2022 उत्तर प्रदेश के लिए कई मायनों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जी हाँ, क्योंकि अगले साल यानी साल 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के ये विधानसभा चुनाव आने वाले समय के कई सियासी गणित को दिखाते नजर आ रहे हैं। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होती है तो समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा और साल 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी सरकार बड़े आराम से हार जाएगी। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति न सिर्फ अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, बल्कि यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा की जितनी बड़ी सीटें हैं उससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी अलग है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। अगर बात करें तो अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में चला। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बड़े अंतर से जीत हासिल की, उसके बाद से योगी सरकार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस अब पूरी तरह से अपनी रणनीति के अनुसार काम करती दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए भी किसी दांव से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से प्रियंका गांधी की साख पर आकर खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में हालांकि कांग्रेस को कुछ सीटें मिली, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ खास कमाल कांग्रेस नहीं कर पाएगी तो ऐसे में प्रियंका गांधी की राजनीति पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसे में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अब अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी क्या रणनीति बना रही हैं, अब आप ये भी समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रियंका गांधी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि शुरुआती समय से ही उत्तर प्रदेश की जनता का खास ख्याल प्रियंका गांधी रख रही हैं और कुल मिलाकर अगर ये भी कहा जाए तो प्रियंका गांधी ने योगी सरकार की तो पोल खोली ही, इसके साथ ही साथ मोदी सरकार की भी पोल खोली। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल रखने के लिए प्रियंका गांधी ने अभी तक कई बड़े स्तर पर न सिर्फ कोरोना दवाइयां लोगों तक भिजवाई हैं, बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर और कई जरूरी सामान भी भिजवाए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी ज़्यादा अलग है और प्रियंका गांधी किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीतने में लगी हैं। आपको बता दें कि देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस जो है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कश्मकश में भी फंसी है। कश्मकश इस तरह की है कि प्रियंका गांधी क्या अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगी और देखा जाए तो क्या कांग्रेस अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करता है तो इसका फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा। हालांकि अगर बात करें
तो बीते जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें देखने को मिला था कि कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। हालात ये हुए कि अखिलेश को भी झटका लगा। ऐसे में देखा जाए तो फिलहाल कोई भी राजनीतिक पार्टी फिलहाल तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रियंका इस पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर चुनाव को जीता जाए और ये बताया जाए कि कितना ये जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा अलग है और प्रदेश की जनता वो कांग्रेस को अभी भी पसंद करती है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इसको जीतने के लिए प्रियंका और क्या रणनीति बनाती हैं। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कुछ कहती है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाए इस बार जिस तरह से मजबूती के साथ प्रियंका खड़ी है इसका बहुत अच्छा फायदा प्रियंका गांधी को मिलता दिखाई देगा। आपको हम ये भी बता देते हैं कि प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त कई मोर्चों पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेसी नेता भरपूर तरीके से यहाँ पर साथ दे रहे हैं पार्टी आलाकमान का और सोनिया और राहुल और प्रियंका का। और मैं उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस अच्छी सीटें निकाल ले जाती है तो साल 2024 के लिए उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति का सामना बीजेपी ने किया है पंचायत चुनाव के समय, और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को झटका लग सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी सरकार के लिए मुश्किलें कई हैं और चुनाव जीतने के लिए समय का कम भी है। अब देखना यह होगा कि क्या स्थिति कर ली जाती है बीजेपी की तरफ से, लेकिन प्रियंका गांधी की स्थिति मजबूत है और प्रियंका को बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।